जो मुसलमान हैं तो कुछ दुख नहीं उठाए हैं, कुछ परेशानी नहीं उठाए हैं, और वो लोग जो नबी को देख करके ईमान लाए हैं वो कितनी दुख और कष्ट और पीड़ा को भोगा है, उनके आत्मा से पूछिए जो जमीन में जाकर के आज पर्दे में पड़े हुए हैं। लेकिन आज भी उनकी रूहानियत फुयूज़ो बरकात का चश्मा ऐसा जारी और सारी है जिस पर हम और आप जगमग जगमग कर रहे हैं। मालूम है हजरत सलमान फारसी का नाम आपने सुना है नहीं? सलमान फारसी, एक मिसाल दे रहा हूं, आपके खतीबो इमाम बड़े भाई हजरत मौलाना इरफान हबीबी साहब यहाँ पर हैं, आप इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। उन मुक्तदियों में एक ऐसा भी है जिनका दिल नहीं मानता है, तो हम आप उनको सलाह देते हैं कि नहीं होता है तो दूसरा इमाम रख के देख लो, फिर भी दिल अस्थिर नहीं है तो सलाह देते हैं कि तीसरा रख करके देख लो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हजरत सलमान फारसी जब ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, क्योंकि इनके खानदान कबीले के लोग जो है वो आतिश परस्त थे, है नहीं? तो कभी इस बादशाह के यहाँ गुलाम रहे, कभी उसके यहाँ गुलाम रहे, गुलाम तो रहते थे, उनका दिल अस्थिर नहीं रहता था, उनको सुकून नहीं मिलता था कि मैं किसके पास रहूं न रहूं। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने उनको कहा कि तुम उनके यहाँ रहो, फिर भी उनका दिल नहीं माना। इनके वालिद वगैरह सब आतिश परस्त थे, लेकिन इनके दिल में एक जज्बा था, तो ये खोज रहे थे एक ईमान वाले को। बहुत दर दर की ठोकर खाए तो उन लोग जो मौजूद थे, उन लोगों की मौजूदगी में एक इंसान ने सलाह दिया उनको कि जो चीज आप चाहते हैं कि ऐसा है, अनकरीब है कि मदीना में, अनकरीब है कि मदीना में एक मोहम्मद शख्स आने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद है, आप उनके पास चले जाना। तो उस हजरत सलमान फारसी ने कहा कि मैं उनको पहचानता तो नहीं हूं, उनकी निशानी क्या है? कहा उनकी 3 खूबी है, निशानी है। कहा कि वो क्या है? कहे कि जब आप सदका देंगे ना तो वो लेते नहीं है, और जब हदिया आप देंगे तो इनकार नहीं करते हैं, कबूल करते हैं। कहा तीसरी निशानी पहचान उनकी ये है कि उनके पीठ पर जो है महरे नबूवत की निशानी है। कहिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल फाइनल बात पे हम ला रहे हैं, उतने अल्फाज में नहीं जा रहे, बिल्कुल फाइनल बात पर सरकार आ गए। कहिए सुभान अल्लाह। सलमान फारसी एक यहूदी के यहाँ जो है वो काम कर रहे हैं, उनके यहाँ वो रह रहे हैं। उनके कान में आवाज पहुंची कि जिनका हमें इंतजार था वो आ गए, वो आ गए। तो उनका दिल जो है अब मचलने लगा उनसे मिलने के लिए, और ये बताना मेरा मकसद ये है कि हम कैसे मुसलमान हैं और आप कैसे, है नहीं? इसमें अंतर क्या है? तो 3 निशानी में से, और वो एक यहूदी के वो खजूर का बाग का रखवारी करते थे, तो उसमें से कुछ खजूर लेकर के गए मुस्तफा के पास और कहा कि हजरत ये मेरी जानिब से सदका है, आप इसे कबूल कर ले। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं सदके का माल नहीं लेता हूं, बात में दम है तो बोल दीजिएगा। किसी कहने वालों ने कहा है कि जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से चूको मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी जाओगे तो सीख मिलेगी। मालूम है हजरत सलमान फारसी जब सदका का माल लेकर पहुंचे हैं तो आपने इनकार कर दिया। हजरत सलमान फारसी का दिल अब मजबूत होने लगा कि एक बात तो मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह कि 3 निशानी में से एक बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी बात के लेकर के फिर कुछ दिनों के बाद पहुंचे खजूर लेकर के, हजरत ये मेरी जानिब से हदिया है। तो अल्लाह के रसूल उसे कबूल फरमा लेते हैं। उनका दिल और जो है मचलने लगा, और उनका दिल जो है मचलने लगा।
अब ये सोचने लगे हजरत सलमान फारसी की पीठ पर जो निशानी है वो मैं कैसे देखूंगा। तो मेरे आका उस बाग में टहलने लगे और सलमान फारसी के दिल में ये बात का वसवसा पैदा होने लगा। तो अल्लाह के रसूल अपने बदन से चादर हटा देते हैं, फरमाते हैं सलमान देख ले ये महर नबूवत की निशानी। इसी को गैब कहते हैं, यही गैब है। जब इतना हुआ तो अब सरकार की मजलिस में हजरत सलमान फारसी जाने लगे। सरकार जहां पर खिताब फरमाते उस मजलिस में वो जाने लगे। एक दिन ऐसा भी हुआ हजरत सलमान फारसी के आंख से आंसू जारी हो गया, रोने लगे। मुस्तफा फरमाते हैं सलमान रोने का सबब क्या है, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी अरीजा पेश करते हैं, मुस्तफा ये दिल मुस्तफा का गुलाम है और ये शरीर यहूदी का गुलाम है। तो मैं इसलिए आंसू बहा रहा हूं ताकि ये दिल भी मुस्तफा का गुलाम रहे और शरीर भी मुस्तफा का गुलाम रहे। कहा कि सलमान तुम कहना क्या चाहते हो, सलमान आप कहना क्या चाहते हैं। हजरत सलमान कहते हैं मुस्तफा मैं एक यहूदी के यहाँ गिरवी पड़ा हूँ, मैं गुलाम बना हूँ, मैं उससे आजादी चाहता हूँ, उससे मैं रिहाई चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जाके पूछ अपने महाजन से जिसके यहाँ आप गुलामी में पड़े हुए हैं वो क्या चाहता है, वो क्या लगान लेगा जिससे आपको रिहाई देगा, पूछ करके आ। गौर कीजिएगा अल्लाह के रसूल के इस इखलाक़े हसना पर। वो गए पूछ करके आते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं क्या उन्होंने कैद रखा। तो उस यहूदी ने कहा मुस्तफ़ा मेरे साथ उन्होंने 3 कंडीशन रख दिया है। कहा कि क्या। कहा कि 300 खजूर का दरख्त वो भी फल लगा हुआ और वो भी 7 दिन के अंदर में मुझे चाहिए, और 1 पौवा नहीं 2.5 किलो मुझे चांदी चाहिए और 1 पाव मुझे सोना चाहिए। यदि इतना तुम दे दोगे तो मैं आपको आजाद कर दूंगा। ये 7 दिन के अंदर में हमसे तलब किया है नहीं। सलमान फारसी आ गए, 1 दिन गुजर गया, 2 रोज गुजर गया, हजरत सलमान का चेहरा उदास है। मुस्तफा फरमाते हैं सलमान उदास होने की सबब क्या है। हजरत सलमान अरीजा पेश करते हैं मुस्तफा रब्बुल आलमीन के महबूब रहमतुल लिल आलमीन सदियों से ये तमन्ना है कि मैं रसूल का गुलाम बनूं, मैं यहूदी से निजात पा जाऊं, दर दर का ठोकर खा करके बारगाहे मुस्तफा में आया हूं। अब सिर्फ 4 रोज बाकी है, मुझे आजादी चाहिए। उसी पीरियड में एक शख्स जो है आलम साहब अंडा लेकर बारगाहे मुस्तफा में लेकर के हदिया आए। मुस्तफा फरमाते हैं सलमान ये ले जा तुम्हारे लिए ये सोना है, ये ले जा तुम्हारे लिए सोना है। हजरत सलमान फारसी का ये बयान है कि जैसे ही मुस्तफा ने मुझे अता कर दिया तो वो उतना ही सोना ठहरता है जितना यहूदी का डिमांड था, उतना ही ठहरा जितना यहूदी का डिमांड था। आधा किलो और पाव में मुझे शुबा है, बात बहुत दिनों की है, किताब से देखा वो ज़हन पे बात आई नहीं है, लेकिन सोना का और चांदी का जिक्र है और खजूर का। कहिए सुभान अल्लाह। एक रोज और गुजर गए, हजरत सलमान मुस्तफा जान रहे हैं कि सलमान का दिल मुतमईन नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं सलमान मिट्टी उठा, वहां से मिट्टी उठा करके मुस्तफा के हाथ में देता है। मेरे आका अपने दस्ते करम से अता फरमा देते हैं जाइए ये उसके लिए चांदी है, ले जाए तुम्हारे लिए चांदी है। हजरत सलमान का ये बयान है कि मैं लेकर के गया तो ये उतना ही चांदी ठहरा जितना उसका डिमांड था। ये बात अल्लामा इरफान साहब आप तो पढ़े लिखे
आप विद्वान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। मैं जिस किताब से बयान कर रहा हूँ अशरफिया के यूनिवर्सिटी में, ये दरसगाह में ये किताब जारी है, तज़किरा किताब जारी है, तारीख हबीब इला और तज़किरा मशाइख के अंदर भी ये वाक़या है। उतना ही है। अब मान लेते हैं फाइनल बात, कल 7वां दिन है और आज है। सलमान उदास है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हजरत अली से, अली जा मदीने की गली में खजूर की गुठली उठा के ला। और हजरत सलमान से मुस्तफा फरमाते हैं फावड़ा लेकर आ, जो उस जमाने में खुदाई के लिए दस्तयाब थे। हजरत कहा बात क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कि आज हजरत सलमान के लिए खजूर का बाग लगाना है। सुभान अल्लाह। गए हजरत अली, गुठली लाते हैं। बात देखिए कितनी बड़ी है। हजरत सलमान गड्ढा खोदते हैं, मेरे आका गुठली गिराते हैं और हजरत अली उसमें पानी देते हैं। ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। और वो यहूदी ताकुब में पीछा भी कर रहा है कि सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दिया। ये खजूर का दरख्त 7 दिन में कहीं होता है, कई बरस लगता है उसको बड़ा होने में, फिर फल देने में, पकने में। लेकिन वो फिर भी कहता था कि मान लेते हैं अगर खजूर का दरख्त अगर दे दे तो फल कहां से देगा। एट ए टाइम अब तो सूरज गुरूब होने वाला है। ये सब देख रहा था। जब ये सब देख रहा था, यहूदी का फिर भी कलेजा अस्थिर नहीं था कि जो व्यक्ति सोना भी दे दे, चांदी भी दे दे, तो संभव है कि हो सकता है, इम्कान है कि कहीं वो भी न हो जाए, ताकि ये गुलाम हमसे कहीं आजाद न हो जाए। मालूम है सूरज गुरूब हो गया। हजरत सलमान बिस्तरे पर चले गए, करवटें बदल रहे हैं। या अल्लाह क्या होगा, क्या होगा? रात भर में खजूर का दरख्त बड़ा हो जाए, फल कहां से लाएगा? मैंने सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दिया। सस्पेंस में है वो, पेचोताब खा रहे कि अचानक मस्जिद के मेंबर से अजान की आवाज आती है। हजरत सलमान बिस्तर से उठकर खड़े हो जाते हैं। तो आप मस्जिद नहीं जाते हैं जहां मेरे आका ने खजूर का बाग लगाया था, वहां जाते हैं। तो हजरत सलमान का बयान है कि जैसे ही मैं जाता हूं उस जगह पर देखता क्या हूं, खजूर का दरख्त लगा हुआ, खजूर का बाग तैयार है। अब हजरत सलमान का कलेजा बिल्कुल मजबूत है इस बात पर कि बरसों का तमन्ना और आरज़ू और संकल्प जो है अब मेरा पूरा होने वाला है। अब मेरे दिल के अंदर जो तारीकी थी, अब उसमें मनव्वर का नूर जो है चमकने वाला है। और मुस्तफा मस्जिद से बाहर और हजरत सलमान पे नजर पड़ती है तो मुस्तफा फरमाते हैं सलमान, सलमान आपने क्या खजूर का बाग देख लिया है? अरीज़ा पेश करते हैं जी। तो मुस्तफा फरमाते हैं सलमान देर न करो, आपने चांदी भी दे दिया, सोना भी दे दिया, तो खजूर का दरख्त भी देख करके आप उस यहूदी से आजादी का परवाना तो ले आइए। कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत सलमान उस यहूदी के पास जाते हैं, कहता है कि सुनिए, मैंने आपको सोना भी दे दिया है, चांदी भी दे दिया है, अब चलिए आप अपना खजूर का बाग ले लीजिए और मुझे आजाद कर दीजिए। तो अब वो यहूदी दिल में सोचता है कि सोना तो दे दिया है, चांदी तो दे दिया है, ये बाग देगा तो कहां से देगा? कल शाम को ही तो इसने गुठली गिराया है। अब उस यहूदी का बयान है कि जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूं तो मैं देखता क्या हूं कि जितना खजूर का दरख्त मैंने डिमांड किया था वो सारा
दरख्त तैयार है, कहिए सुभान अल्लाह। वो सारा दरख्त तैयार है। अब वो यहूदी कहता है कि अब मैं तुझे आजाद नहीं करूंगा, डिमांड के मुताबिक है। तुमने चांदी भी दिया है, सोना भी दिया है, खजूर का दरख्त भी दिया है, लेकिन हमें फल तो दो। तो जैसे ही सलमान, हजरत सलमान उसमें से फल तोड़ करके देते हैं यहूदी को खाने के लिए, तो खजूर तो है इलियास साहब, खजूर तो है, लेकिन अब उसमें गुठली नहीं है। तो अब यहूदी बहाना बनाता है, तुमने चांदी भी दिया है, सोना भी दिया है, खजूर का दरख्त भी दिया है, खजूर तो है लेकिन उसमें गुठली नहीं है। जैसे ही इतना कहना था तो मौला अली जवाब देते हैं, ओ यहूदियों सुनो, अरे नादान, इसमें गुठली आएगा तो कहां से आएगा? कहा उसकी वजह क्या है? कहा नादान सुन, गुठली तो मेरे आका ने गिरा दिया था और गुठली चुरा करके तुम लेकर चले गए थे। तो ये मेरे नबी का मकाम है कि गुठली चोरी होने के बाद भी खजूर का दरख्त लगा हुआ। मुझे कह लेने दिया जाए, ऐ बेला के गरीब मुसलमानों, ऐ मेरे रसूल के कलमा पढ़ने वालों, ये मेरे रसूल का मकाम है, ये रहमतुल लिल आलमीन का मकाम है, ये शफीउल मुज़नबीन का मकाम है। यहूदी का दिल ये कह रहा था कि जब बीज इसमें से उठा लेंगे, जब बिया हम हटा देंगे तो पौधा जो है जन्म नहीं लेगा, लेकिन ये मेरे मुस्तफा का मकाम है, ये मेरे रसूल का मर्तबा है कि जब मेरे आका ने गुठली गिरा दिया, चोरों ने चोरी कर लिया, तो ये मेरे रसूल का एजाज है कि बेगर गुठली का भी दरख्त लग गया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, आज आप लोग नाम सुनते हैं अजवा खजूर, जिसमें दाना नहीं है, तो अजवा खजूर वो किसी और बाग का नहीं है बल्कि उसी बाग का है। तो मालूम है ये मेरे रसूल का मकाम है। कहना हम ये चाहते हैं कि रसूल कितने महान है नहीं, जिनकी उम्मत में हम और आप यहाँ पर विराजमान है। थोड़ा से सुंदर इस दुनिया में के होते, आपसे महान कौन है इस कायनात में, इस फर्श गिती पर? और कामयाब इंसान का ही पूरी दुनिया में विरोधी है। आज इतिहास पलट करके देख लीजिए, सबका एम यही है ये डैमेज कैसे हो। वो इसलिए कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा बना दिया है, जो दरख्त जितना बड़ा होता है उसे उतना आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपसे हम कहेंगे अंत में, आंधी देखकर, तूफान देखकर, तरह तरह का ववाला देखकर, हंगामा देख करके आपका डरना नहीं है, इसलिए कि जुल्म को सहना ये इस्लाम की शान है। मजलूम को हमेशा सताया गया है और जुल्म करने वाले अत्याचारी कितना भी जुल्म कर ले, जितना दबाया है इस्लाम का चर्चा उतना ही बुलंद होता चला गया है। मैं पहले मिलाद में आया था तो नईम भाई के बेटे की पैदाइश की मिलाद थी, और आज की जो महफिल है तो उस बेटे की खतना की महफिल है नहीं। तो बेसी बोलने से हम काबिल नहीं हो जाएंगे, हमको आपकी दुआ की जरूरत है भाईजान।